आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी के दिए हुए विचार, महाराज जी की प्रेरणा से और महाराज जी को ही अंग संग जानकर अपना नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार ग्रंथ श्री समता प्रकाश में से महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए एक शब्द के ऊपर दास आपके चरणों में देने का प्रयास करेगा। महाराज कह रहे हैं, मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठौर, मंगत समा बिताए के फिरे 84 घौर। मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठौर, मंगत समा बिताए के फिरे 84 घौर। महाराज हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मानुष का चोला मुझे मिला है, परस लियो सत ठौर, ये मानुष का चोला मुझे सत का ठिकाना ढूंढने के लिए मिला है और मैं अपना समय व्यर्थ वासनाओं में गंवाकर महाराज कह रहे हैं कि 84 के चक्कर में घूमता रहता हूं। मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पगधार। मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पगधार। अब गुरु की नजर में मनुष्य इंसान वही है जिसका शुद्ध विचार है, और ये सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला स्टेप है अध्यात्म की तरफ। जिसके शुद्ध विचार नहीं, वह आध्यात्मिक रास्ते में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। महाराज कह रहे हैं कि पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पगधार, मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार। अब जरा हम अपना अपना आकलन करें कि सारा दिन किन विचारों में मेरी दिनचर्या निकलती है, और जब तक मेरे विचार शुद्ध नहीं, मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय होने वाला नहीं। और जो व्यक्ति सारा दिन अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, स्वाभाविक है उसमें लोभ वृत्ति निरंतर बढ़ती जाएगी। जो व्यक्ति काम वासना के लिए निरंतर सोचता जाएगा, और आगे महाराज ने कहा है मान मद और मस्करी, परधन पर की नार, और जो काम वासना के बारे में सोचेगा उसकी नजर पर स्त्री पर होगी ही होगी। जो भी इंसान जिस जैसे विचारों का सारा दिन उनको अपने मन में मनन करेगा, अपने विचारों में, अपने मन में जो विचार उनके मन में सारा दिन आएंगे, वैसी ही दिनचर्या उस जीव की होने वाली है। अगर मैं अपनी देह के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूं, उसको संवारने में, उसको सजाने में, 50 के करीब मेरी उम्र होने को आई, 50 साल से ऊपर वेदों ग्रंथों में मुझे वृद्धावस्था में प्रवेश होने के लिए कहा जाता है, लेकिन 50 के बाद भी मेरा ब्यूटी पार्लर में जाना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, सिर के ऊपर कालक पोथनी, हर एक तरह से मेरा शरीर मुझे ये समझा रहा है कि मैं
हर दिन जब उठता हूं मैं शमशान घाट की तरफ एक दिन और आगे बढ़ जाता हूं। मेरे घुटने उठने बैठने में मेरा शरीर मुझे बार बार ये संकेत दे रहा है कि मेरा टाइम कम हो रहा है, मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, सिर के बाल छोड़कर मेरे आईब्रो सफेद होने शुरू हो गए। लेकिन मैं अकल नहीं करता, मैं उनको काला करने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी शरीर की बनावट को हमेशा एक जैसा ही रखना चाहता हूं। मैं वृद्ध कहलाना नहीं चाहता। मेरी उम्र कम हो रही है, इसको मैं मानना ही नहीं चाहता। जितनी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे प्लान्स मेरी जिंदगी में उतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं, मानुषता को आकिए जाका शुद्ध विचार। अब जरा हम काम अपना अपना आकलन करें कि कैसे विचार सारा दिन मेरी दिनचर्या में, मेरे मन में चलते हैं, और क्या मैं मनुष्य कहलाने के भी लायक हूं? पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पगधार, क्या ये मेरी दिनचर्या में शामिल है? जिस किसी भी व्यवसाय में हूं, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पगधार, अगर मेरी ये वृत्ति हो जाए, अगर मैं पाप पुण्य पहचान कर अपने एक एक कर्म का अच्छी तरह से उसको सोच समझकर अपना कर्म करूं, तो आगे फिर मेरे आगे महाराज क्या उपलब्धियां रखते हैं ये भी हम सुनेंगे। मैं अपनी मलिन वासनाओं का विचार कर मलिन वासनाओं के अधीन क्या अपनी दुर्दशा करता हूं, कितने कलह क्लेशों में रहता हूं, कितने राग द्वेष में रहता हूं, ये हम सबका अपना अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है। और महाराज अगर मुझे शांति देना चाहते हैं तो मुझे उनके निकले हुए मुख वाक से के ऊपर चलना ही पड़ेगा। मानुषता को आकिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के सबल सबल पगधार। इस पूरे शब्द में अगर ये दो लाइनें ही आज के सत्संग में ले जाऊं तो मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय होना 100% निश्चित है। ये गुरु का अध्यात्म इतना विचित्र साइंस है कि इसमें कहीं से प्रवेश कर जाऊं, ईमानदारी से मेरा कोई कल्याण होने से नहीं रोक सकता। और ग्रंथ श्री समता विलास में चैप्टर शुद्ध आचरण में भी महाराज ने कहा है कि अगर कोई अपनी उन्नति करना चाहे तो नित्य ही पवित्र विचारों को धारण करे। और अगर मैं अपनी विचारों को पवित्र नहीं कर रहा तो मैं अपनी उन्नति की जगह अपनी अवनति कर रहा हूं। आगे महाराज कह रहे हैं, कर्म करूर त्याग करे, सत्कर्म में चित लगाए, जतन प्रयतन मन में धरे, कपट विकार हटाए। जो मेरे करूर कर्म है, जो मेरी मलिन वासनाएं हैं, उनका त्याग कर कपट विकार हटाए, जतन प्रयतन मन में धरे, कपट विकार हटाए। माफ कीजिएगा, काम क्रूर त्याग कर सत्कर्म में चित्त लगाए। अगर मलिन वासना का मैं त्याग करता हूं, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो मलिन वासना रहेंगी या तो मेरे पवित्र भाव रहेंगे, मेरे पवित्र विचार रहेंगे। तो जब क्रूर कर्मों को मैं त्यागता हूं, मलिन वासनाओं को मैं त्यागता हूं, तो महाराज कह रहे हैं सत्कर्म में चित्त लगाए, फिर मेरा मन ईश्वर में लगेगा। जैसे महाराज ने ऊपर समझाने की कोशिश की कि मेरे शुद्ध विचार ही मुझे आगे लेके जाने वाले हैं। जब मेरे करूर कर्मों का, मलिन वासनाओं का निरंतर उसमें घटौती होती जाएगी तो मेरा चित्त सत्य की तरफ, ईश्वर की तरफ स्वाभाविक तौर से लगना शुरू होगा ही होगा। आगे महाराज कह रहे हैं, मान मत और मस्करी, परधन पर की नार, इन पांचों को जो तजे तो मानुष करो विचार। देखिए कितना बड़ा मेरी माइंड की पीसफुलनेस का कितना बड़ा सूत्र महाराज मुझे शांति का बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दास ने भी कहा कि मुझे अपने शरीर का बड़ा मान है कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं, कितना जवान दिखता हूं। इसका मान कि कहां कहां देखिए कितनी मलिन वासनाओं में मुझे डबोता जाता है, कितना सतर्क मुझे अपने चेहरे के प्रति, अपने कपड़ों के प्रति, अपने शरीर के प्रति
कितनी मैंने तवज्जो इन इन बेफजूल चीजों की तरफ लगाई हुई है। और यही तवज्जो, अगर यही समय, यही टाइम, यही विचार अगर मैं ईश्वर की तरफ लगाना शुरू करूं, जरा कल्पना करें कितना समय मेरा बच सकता है, कितनी कितनी मेरे मन की शांति जो मैं व्यथा में ही गवा रहा हूं, उसको मैं कितनी 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 इंपॉर्टेंट शांति है जिसको मैं कौड़ियों के भाव नाली में गिरा रहा हूं। महाराज कह रहे हैं, मान मद और मस्करी, पर धन पर की नार। किसी दूसरे का धन, जो लोभी है, जैसे दास ने कहा, जैसे मेरे विचार होंगे, सारा दिन फिर उसको धन के बारे में ही सोचता रहेगा। उसको अपने पराये का, अपने कितनी बार हम सबके जीवन का एक्सपीरियंस है, किसी के रिश्तेदार ने किसी के रिश्तेदार को लूट लिया, भाई भाई के आपस में धन के प्रति झगड़ा हो गया। जरा देखें, उनका सोचने का केंद्रित जो तरीका है, जो मेन सोर्स है, वो धन है। और धन के ऊपर उनका आगे को खुद का भाई हो, बहन हो, स्वयं के बच्चे हो, यहां तक मां बाप अपने बच्चे अपने मां बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं अपने ऊपर अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर। कितना, जरा कल्पना करें कि ऐसे जीवों के मन की व्यथा क्या हो सकती है। लोग के विचार मन में किस कदर, किस सीमा तक चले गए कि जिस मां बाप ने मुझे जन्म दिया, जिनको मुझे ईश्वर से भी ऊपर दर्जा रखने के लिए कहा गया, आज उनके लिए हर जगह वृद्धा आश्रम खुलने शुरू हो गए। और महाराज कह रहे हैं कि जिसको शांति चाहिए, पर धन पर की नार। किसी दूसरे का धन, किसी दूसरे की स्त्री। अब जिसके मन में काम वासना है, ईश्वर ने एक व्यवस्था बना रखी है काम वासना को शांत करने के लिए। अगर मेरा मन में काम वासना हमेशा प्रज्वलित रहेगी, फिर मेरी नजर, गंदी नजर, बाकी की माताओं बहनों पर होगी ही होगी। और महाराज कहना है कि मान मद और मस्करी, परधनपन की नाक, इन पांचों को जो तजे, ये पांच विकार अगर मैं इनकी तिलांजलि देना शुरू कर दूं, इनको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दूं, महाराज कह रहे कि ऐसा विचार मेरे मन में हमेशा चलना चाहिए। इन पांचों को दो जो तजे सो मानुष करो विचार। ऐसे विचार, ना मुझे अपने शरीर के बारे में सोचना है, ना किसी मस्खरी, ना किसी की दूसरे की चुगला निंदी कर ताड़ियां मार मार कर हंसना है, ना मुझे जो ईश्वर की कृपा से, जो मेरे प्रारब्ध में जितना भी ईश्वर ने मेरे लिए धन मुझे देने का मेरे प्रारब्ध में लिखा है, उसमें मुझे संतुष्टि चाहिए। किसी दूसरी नारी के ऊपर तो मेरी नजर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। और इन पांचों को जो तजे, ऐसा ही विचार करने के लिए मेरा मानुष का चोला, यही मेरे मलिन वासनाओं को, यही मेरे मलिन स्वभाव को बदलने के लिए ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी है। इसी के लिए ही मुझे मानुष का चोला मिला है, ना कि मैं अपना संसार बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, बड़े बड़े घर बनाने के लिए। महाराज आगे कह रहे हैं, परहित चित्त में धारणा, सबसो अधिक प्यार। ये मेरा स्वभाव होना चाहिए, ये मेरे दिन की दिनचर्या में ये मेरा गोल होना चाहिए। परहित चित्त में धारणा। अब किसी दूसरे का हित मेरे चित्त में अगर हो, सबसे अधिक प्यार हो, हृदय से सेवा करे, बाचे फल नहीं सार। किसी दूसरे के प्रति मेरे चित्त में उसके हित के लिए हमेशा ऐसे विचार चलें, सबसे अधिक प्यार हो, दूसरे की सेवा के लिए मेरे हृदय में हमेशा ऐसे भाव हो, और सेवा के करने के बाद उसके फल की इच्छा कदापि मेरे मन में कभी ना हो। कोमल वचन मन सुशील, अंत का करे ध्यान। बहुत ही अच्छा सूत्र। कोमल वचन मन सुशील, अंत का करे ध्यान। मैं चाहे जितना भी आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ जाऊं, अगर मेरा क्रोध शांत नहीं,
तो सारा किया धरा, सारा का सारा गई भैंस पानी में। फिर कोमल वचन मन सुशील, जब तक मेरे वचन, खुद के वचन कोमल नहीं होते, मेरा मन सुशील, मेरे मन में धीरज, मेरे मन में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती। कोमल वचन मन सुशील, अंत का करे ध्यान। और जब तक ये क्रोध शांत नहीं होगा, मुझे मौत के बारे में विचार आएगा नहीं। क्रोध मुझ में अहंकार लेके आएगा, किसी दूसरे की गलतियां निकालने के लिए मुझे हमेशा उत्तेजित करेगा। और जब तक मेरा कोमल मन होगा, मेरा मन सुशील होगा, मेरा रास्ता, मुझे पता है कि मैं अपना रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता तय करना है, इसके लिए मुझे अंत का, अपनी मौत का हमेशा अपने जहन में उसका विचार करना है। जब छल कपट को दूर करे मानुष कोई सुजान, और ऐसी धारणा से, ऐसे विचारों से मेरे मन के जन्मों जन्मों के जो विकार, जो मलिन वासना, जो छल कपट, झूठ, चोरी, निंदा, गलत देखना, गलत सुनना, महाराज कह रहे हैं कि ऐसे विचारों से छल कपट दूर करे मानुष कोई सुजान। जब तक सिमरन धारणा और साचा नाम प्यार, गुरमुख जीव पाए के जीत लियो संसार। अब जिस जीव की आप कल्पना करें, या महाराज से ये विनती करें कि मेरे विचार, मेरा मन कोमल हो, मन सुशील हो, दूसरे के प्रति हृदय में सेवा हो, दूसरे के प्रति, परहित के प्रति हमेशा मेरे चित्त में धारणा रहे। अब जो जीव ऐसी दिनचर्या लेकर अपना एक एक दिन गुजारेगा, और फिर महाराज कह रहे हैं गुरुमुख जीव पाए के, माफ कीजिएगा, जब तब सिमरन धारणा, फिर जब वह सिमरन पर बैठेगा तो फिर उसका मन कैसे नहीं लगेगा। जब मेरे मन में कलह क्लेश हैं, मेरे मन में लोभ है, मेरे मन में काम वासना है, मेरे मन में 5 विकार एक से बढ़कर एक हावी होते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सिमरन पर बैठते समय मेरा ध्यान बाहर ही जाएगा। कुछ शुरुआती प्रेमियों से दास की बात हुई तो 5 बार महामंत्र करना एक प्रेमी के लिए इतना ज्यादा मुश्किल था कि वह 5 बार आंखें बंद कर महामंत्र नहीं कर सकता। आप जरा कल्पना करें कि कितने विषय विकारों में, कितना संसार में, कितनी वासनाओं में ऐसा मन, जो महाराज ने, जो ईश्वर ने जिस मन को मुझे पवित्र, सुशील, कोमल बनाने के लिए कहा, क्या मैं अपनी दुर्दशा करता हूं जरा जरा सी कौड़ी के भाव अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए। कितना खा लिया, कितना घूम लिया, कितना देख लिया, और मेरी बुद्धि यह भी स्वीकार करती है कि ये मेरे साथ जाएगा नहीं। जो मेरे साथ जाएगा, जिस बैलेंस को मुझे बढ़ाना है, उसके बारे में मेरी कोई चेष्टा नहीं। महाराज कह रहे हैं जब तब सिमरन धारणा और साचा नाम प्यार, गुरमुख जीव पाए के जीत लियो संसार। वही संसार को जीतेगा जिसने अपने गुरु के मुख से हुए वाकों के ऊपर अपना अमली जीवन बनाने की, अपने विचारों की शुद्धि करने की, अपनी उन्नति करने की पुरजोर कोशिश की। मेरे गुरु का क्या जीवन है, कितनी निर्माणता मेरे गुरु में, कितनी कोमलता मेरे गुरु में। और महाराज ने कहा है कि प्रेमी, कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, तुम्हारी जिंदगी बहुत कुर्बानी वाली चाहते हैं। तो मैं जरा अपना आकलन करूं कि गुरु के निकले इन मुख वाकों के ऊपर क्या मेरा जीवन चल रहा है। अगर मेरे जीवन में कलह क्लेश है, अशांति है, तो उसका कारण मैं स्वयं खुद ही हूं। महाराज आगे कह रहे हैं खाना पीना सोना और विषय विकार, 4 खाने के जीव सब भर में बीच अंधकार। खाना पीना सोना और विषय विकार, 4 खाने के जीव सब भर में अंधकार। 4 खाने के जीव, कोई पसीने से किसी का जन्म हो रहा है, किसी का गर्भ से हो रहा है, किसी का 4 खाने के जीव, तरह तरह
कि चार अलग अलग तरीकों से जीव का, चार अलग अलग तरह से महाराज कह रहे हैं कि अलग अलग जीव जंतुओं का जो है उनका जन्म हो रहा है, लेकिन सब के सब ही अंधकार में है। चार खानी के जीव सब भर में बीच अंधकार, मानुष तन दुर्लभ है सर्व खानी के बीच, सुफल करो इस देह को भाव भगत जल सींच। इन चार खानी, इन चार अलग अलग किस्मों के जीवों में एक मानुष का ही जो मानुष ही जो जीव है, ये सबसे महाराज कह रहे हैं कि इसी का मानुष का तन ही सबसे दुर्लभ है। मानुष तन दुर्लभ है सर्व खानी के बीच, सुफल करो इस देह को भाव भगत जल सींच। इस देह को, इस मानुष चोला जो ये जो मुझे मिला है, ये तभी सफल हो सकता है। इसकी सफलता तभी है कि जब इस मानुष के देह के अंदर जो मेरा मन है, जो बुद्धि है, उसको मैं अपनी ईश्वर के प्रति सत भावनाओं से, सत भक्ति से, उनका जब मैं उस जल से जब मैं अपने मन के विचारों को सींचूंगा, तभी ये मेरा जो मानुष का चोला लेना सफल हुआ। सफलता ये नहीं कि मेरी आर्थिक तरक्की कितनी हो गई, मेरे बच्चे अच्छे कितने निकल गए, मैंने क्या क्या मटेरियलिस्टिक इस दुनिया में क्या क्या मैंने हासिल कर लिया। गुरु की नजर में वही सियाना है, वही गुणी है, वही सफल है जिसने अपने इस मानुष के चोले का सफलता से अपनी भाव भक्ति के साथ अपने इस मानुष इस मनुष्य के दुर्लभ तन को सफल किया। अन्यथा मैं संसार की नजर से कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं, गुरु की नजर में मैं अनमत मूढ़ा हूं, मैं अनमत कुकर हूं। कोई तो वजह होगी, इतने बड़े बड़े शब्द ईश्वर ने मेरे लिए लिख दिए। अनमत कुकर को राख ले कृपा नित करतार, अनवत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। अब यहां ये तो लिखा नहीं कि अगर मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं इंजीनियर हूं, साइंटिस्ट हूं, नासा में काम करता हूं, सब के सब इस श्रेणी में रह गए, वो सिवाय उनके जो गुरु के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, अपनी उन्नति नित करो लखों जन्म की मौज, बार बार ना आओगे हरो भरम का बोझ। सुफल करो इस, अपनी उन्नति नित करो लखों जन्म की मौज, बार बार ना आओगे हरो भरम का बोझ। अपनी उन्नति नित करो। अब ये नित्य का शब्द महाराज ने बहुत जगह, अलग अलग जगह प्रयोग किया है। इसकी इंपॉर्टेंस मुझे समझनी ही होगी। जब तक ये नित्य का प्रेम, जैसे महाराज का दोहा त्रयोदश अक्षर मंत्र, ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित्य प्रेम से मंगल पाए अपार। और यहां भी महाराज यही कह रहे हैं, अपनी उन्नति नित्य करो, निरंतर। ये नहीं कि एक हफ्ता मैंने एकांतवास में गुजार लिया, एक महीना मैंने सिमरन में पूरी तीव्रता से लगा लिया, उसके बाद मैं चाहूं कि मुझे ब्रेक चाहिए, ऐसे काम बनने वाला नहीं। निरंतर नित्य, अपनी उन्नति नित्य करो। नित्य यानी आठों पहर 24 घंटे मेरे जहन में अपनी उन्नति के बारे में विचार चलने ही चाहिए। जैसे ऊपर महाराज ने समझाने की कोशिश की, कैसे विचारों का सेवन मुझे करना चाहिए, कैसी मेरी दिनचर्या होनी चाहिए। अब ऐसे विचार अगर मेरे मन में रहेंगे तो महाराज कह रहे कि अपनी उन्नति नित्य करो। ऐसे विचारों का सेवन करने से, ऐसी दिनचर्या से मेरी उन्नति निरंतर होगी ही होगी। अपनी उन्नति नित्य करो लखों जन्म की मौज। यही इस जन्म की, इस मानुष चोले की मौज है कि मैं अपनी उन्नति निरंतर, नित्य, हर क्षण, हर लम्हा, कोई चीज मेरे सामने को लोभ की आ जाए, कोई क्रोध आने को हो, बहुत जन्मों की मैल मेरे स्वभाव के ऊपर कड़ी परत जमी पड़ी है। जितनी ये मोटी मैल है, उतना ही मोटा मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए अपनी इस मैल को घटाने के लिए। कितने कितने साल हो जाते हैं सिमरन करते हुए मुझे, मेरी दाल में जरा सा नमक आ जाए, कम हो जाए, तो देखिए मेरा कितना कुटिल स्वभाव, कितने जन्मों की मैल ये जमी हुई है कि मेरी जीभ का स्वाद में जरा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो फिर साथ ही मेरा क्रोध सारा का सारा बाहर आ जाता है।
और उस समय मेरी बाहोश बुद्धि मुझे ये समझानी चाहिए कि कितनी बार मैंने इस नमक का स्वाद चख लिया, क्या हासिल किया। अपनी ये स्वाद चखने की ये जो मेरी इंद्री है, इसको मैं कितना और प्रबल करूंगा। इस इंद्री के अधीन आकर मेरे मन में मैं खुद के मन को व्यतीत को कलह क्लेश में डालता हूं, और जब किसी दूसरे को कहता हूं जी इसमें दाल में नमक कम है, किसी दूसरे के मन में मैं उसके मन से अहिंसा करता हूं। तो महाराज जैसे कह रहे हैं कि अपनी उन्नति नित्य करो। जब तक मैं अपनी एक एक कर्म की नजर के ऊपर मेरी बाहोश बुद्धि नजर नहीं रखती, मेरी उन्नति नहीं हो सकती। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, 6-8 महीने का बच्चा हो, हम सब जरा कल्पना करें कितना कोमल, हर एक को देखकर वह हंसेगा, किसी के प्रति उसके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष कभी कुछ नहीं, बस मुझे वहीं लौटना है। मुझे वही 6-8 महीने का कोमल बच्चा सुशील जिसकी तरफ मैं देखूं, मुझे किसी से ईर्ष्या द्वेष ना हो, किसी की तरफ मैं गलत ना देख सकूं, किसी को मैं भला बुरा ना कह सकूं, मुझे वहीं लौटना है बस। महाराज कह रहे हैं बार बार ना आओगे हरो भरम का बोझ। एक छोटा सा संस्मरण यहां पर याद आ रहा है। आदरणीय प्रेमी अशोक गुप्ता जी के पिताजी आदरणीय देवराज गुप्ता जी, महाराज जब एक जगह महाराज के पास जब प्रेमी आए तो वह जगह जगह पर बैठकर सिमरन कर रहे थे। तो आदरणीय देवराज गुप्ता जी महाराज से कहते हैं, महाराज आपने तो सबको योगी बना दिया, सब सिमरन कर रहे हैं। महाराज कहते हैं इनको सिमरन करने दो, ये पता नहीं कोई खोते की जून से आया है, कोई मज की जून से आया है। महाराज यहां कह रहे हैं कि बार बार ना आओगे हरो भरम का बोझ। पता नहीं कौन से खोते गधे भैंस किस जून से आया हूं, किस जून में जाऊंगा, बार बार ना आओगे हरो भरम का बोझ। पीर पैगंबर औलिया सिद्ध मुनि अवतार प्रगट हुए जगत में मानुष की देधार। ये मानुष का चोला इतना इंपॉर्टेंट है कि सब पीर पैगंबर, सब ऋषि मुनि, बड़े से बड़े पीर इस मानुष के चोले को धारण करके ही ईश्वर प्राप्ति कर सके हैं। और मेरी इस मानुष के चोले अपने शरीर के प्रति कितने कौड़ियों में मैं इसका समय निकाल रहा हूं, और ईश्वर प्राप्ति इस मानुष के चोले में ही हो सकती है। इसीलिए ही जो बड़े बड़े पीर पैगंबर हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनको भी इसी शरीर में, इसी मन बुद्धि, ऐसे ही मन बुद्धि, ऐसी ही 5 इंद्रियां, ऐसे ही शरीर मिलकर उन्होंने अपनी वासना को खत्म किया, अपने 5 विकारों को खत्म किया, और ऐसे ही उन्होंने मनुष्य का चोला धारण कर ईश्वर प्राप्ति की। यानी कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। महाराज कह रहे हैं रंग तमाशे छाड़ तू जीवन करो विचार, दुर्लभ समय पाए के जीव का करो उद्धार। कितने रंग तमाशों में, पार्टियों में, जगह जगह अपने चित्त को बहलाने के लिए क्या क्या मैं यत्न प्रयत्न नहीं करता। महाराज कह रहे हैं कि रंग तमाशे छाड़ तू जीवन करो विचार। ये जीवन, ये मनुष्य का चोला, ये जो मुझे मिला है, ये किस लिए मिला है? अपनी विकारों का विचार करूं। महाराज आगे कह रहे हैं दुर्लभ समय को पाए के जीव का करो उद्धार। ये जो दुर्लभ समय है, महाराज का एक दोहा है जिसमें समय कम है, जिसमें एक के बाद एक महाराज ने कहा, कहां गया दुर्योधन, कहां गए वो राम जो अवतार कहलाए, कहां गए भीम जो इतने बलवान कहलाए। एक से बढ़कर एक गुणी पुरुष अवतार इस मानुष के चोले में आए और उनका समय खत्म हुआ। महाराज कह रहे हैं दुर्लभ समय को पाए के, ये समय बहुत दुर्लभ है, इसको मैं मलिन स्वभाव में, मलिन वासनाओं में इसको व्यर्थ
इसको खत्म ना करूं, जीव का करो उद्धार। इसी धारणा से, इसी विचारों से अगर मेरे जहन में ये बात उतर जाती है कि ये मेरा समय दुर्लभ है, किन विचारों का मुझे सेवन करना है, कैसा मेरा आचरण होना चाहिए, किस तरह से मेरी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से मुझे अपनी नित्य की उन्नति करनी है, ऐसे विचार कर कर मैं अपना उद्धार कर सकता हूं। अंत में महाराज कह रहे हैं, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहां से आए कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। जैसे दास ने अभी कहा कि पता नहीं किस जून से मैं निकल कर आया हूं, पता नहीं किस जून में मैं अपना आकलन करके देख लूं कि जो अब तक मेरा स्वभाव है, मेरे कर्म है, किन विचारों में मेरी बुद्धि जो है सबसे ज्यादा उनके अधीन है, आज तक का मेरा कैसा जिंदगी का सफर रहा, और उसी के तहत मैं अपना अगला जन्म खुद ही स्वयं जरा पिक कर चूज कर देखूं कि मेरा अगला जन्म कैसा होना चाहिए। और इसी के लिए महाराज मुझे चेतावनी दे रहे हैं, मुझे बाहोश बुद्धि करने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ इसी विचार को, इसी अपने मलिन स्वभाव को ठीक करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए महाराज कह रहे हैं, इसी का सार विचारना है। यही मेरे मानुष जन्म का काम है कि किस तरह से इस मानुष के चोलों को मैं सफल कर सकता हूं, अपने 5 विकारों की निरंतर कमी कर सकता हूं, अपनी उन्नति निरंतर नित्य कर सकता हूं। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की अपेक्षा रखता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।